हाय, मैं मिथिलेश। आज आप लोगों को हम बताएंगे कि 2020-21 सेशन में कौन कौन से चैप्टर को हटाया गया है, किसका किसका वेटेज बढ़ाया गया है। कई सारे स्टूडेंट्स के फ़ोन आ रहे थे, फिर कमेंट आ रहा था, सर ये सिलेबस के बारे में थोड़ा बता दीजिए। तो देखिए, आपको हम ये सिलेबस के लिए बताया है। क्लास 12 का जो नया मार्किंग सिस्टम स्कीम है वो पहले बताएंगे, और उसके बाद हम बताएंगे कौन कौन से चैप्टर को रिमूव किया गया है। तो देखिए, क्लास 11th में आपने 5 यूनिट पढ़े थे और क्लास 12th में 5 यूनिट पढ़ना है। तो क्लास 11th का तो एग्जाम में पूछना है नहीं। तो क्लास 12th वाला जो है यहाँ पे यूनिट 6 से स्टार्ट हुआ है। यूनिट 6, यूनिट 7, यूनिट 8, 9 एंड 10। तो ये जो हम बता रहे हैं, ये मार्किंग सिस्टम ये सीबीएसई के थ्रू ये अप्लाइड किया गया है, जो कि बिहार बोर्ड वालों के लिए भी एप्लीकेबल है। तो देखिए, यूनिट 6 में रिप्रोडक्शन आता है, और इस रिप्रोडक्शन में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पहले भी 14 मार्क्स के क्वेश्चन इससे पूछे जाते थे, और अब भी ये 14 मार्क्स का पूछा जाता है। जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन पहले भी 18 मार्क्स के क्वेश्चन थे इससे, अब भी 18 मार्क्स के क्वेश्चन है। बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर पिछले बार भी 14 नंबर का पूछा गया था, इस बार भी 14 मार्क्स के पूछे जाएंगे। अब देखिए, इस दो में बड़ा बदलाव हुआ है। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, ये जो यूनिट 9 है, पहले 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता था, लेकिन अब की बार से इसमें 2 और ऐड हो गया है। 10 और 2 12 इससे पूछे जाएंगे। और इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, ये यूनिट 10 है क्लास 12 का। इससे पहले 12 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते थे, अब यही 2 घटा करके इधर ऐड कर दिया गया है ना। यानी ये जो है ये इधर ऐड कर गया है। तो पहले इससे 2 नंबर घटा करके इसमें जोड़ दिया गया है। ये तो आपको नंबर सिस्टम बताए। ओल्ड मार्क सिस्टम में भी 70 पूछे जाते थे, और अब भी 70 पूछे जाएंगे। तो अब हम आपको बताएंगे इसमें कौन कौन सा चैप्टर को हटाया गया है और कौन कौन से चैप्टर को इंक्लूड किए गए हैं, है ना। तो चलिए, इसको हम मिटा करके अब आपको बताते हैं। पहले यूनिट 6 की बात करते हैं ना। देखिए, यूनिट 6 की बात करें, ध्यान से आप लोग समझिएगा जिससे आपको डाउट ना रहे। देखिए, एक चीज और, पहले आपको 100 मार्क्स के एग्जाम होते थे, पेपर 100 मार्क्स का बायोलॉजी होता था, और कोई भी सब्जेक्ट तो 100 ही का ही। बायोलॉजी जिसमें 2 सेक्शन था, 70 मार्क्स जो था वो आपका था सब्जेक्टिव से, और 30 मार्क्स जो आता था वो आता था, सॉरी, ये आता था एग्जाम से, और ये आता था प्रैक्टिकल से, है ना। तो ये जो था प्रैक्टिकल वाला, और ये एग्जाम वाला। तो अब जो है सिलेबस को कम किया गया है, लेकिन सब्जेक्टिव जो आपका होता था, जो एग्जाम देते थे आप 70 मार्क्स का, वो अब भी आप 70 का ही दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि नंबर घटाया गया है, नंबर वही है, सिलेबस घटा दिया गया है, जिससे बच्चे को और अच्छे मार्क्स आ सके। तो देखिए, यहाँ से रिप्रोडक्शन में पहले हमें पढ़ने पड़ते थे 4 चैप्टर। 4 चैप्टर में देखिएगा कौन कौन सा। सबसे इसमें से चैप्टर नंबर 1, 2, 3 और 4, देखिए यहाँ पे 4 चैप्टर है। सबसे पहला चैप्टर होता था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ये जो चैप्टर है ये अपने सिलेबस से हटा दिया गया है। अब की बार ये 2021 के एग्जाम में ये नहीं पूछे जाएंगे, इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अब बचा 3 चैप्टर। 3 चैप्टर बचा रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फिर देखिए, तीसरा चैप्टर जो आता था ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और चौथा आता था रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब देखिए, पहले जो था इस चारों चैप्टर को मिलाकर के 14 नंबर दिए जाते थे, लेकिन इस बार 2021 वालों को फायदा हो गया है, पढ़ना पड़ेगा 3 ही चैप्टर, चैप्टर नंबर 2, 3 और 4, और मार्क्स मिलेंगे 14। टोटल इसमें मार्क्स जो मिलेंगे 14 मिलेंगे। इस 14 की बात करें तो इसमें देखिए, इससे पूछे जाएंगे 5 नंबर के क्वेश्चन, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से। ह्यूमन रिप्रोडक्शन से भी 5 मार्क्स के, और रिप्रोडक्टिव हेल्थ से 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आशा करते हैं ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। जो क्लास 12 का जो पहला यूनिट था, उसमें से हमें 4 चैप्टर में से 3 ही पढ़ने पड़ेंगे। चैप्टर नंबर 1 को इस बार नहीं पूछा जाएगा। अब देखिएगा, दूसरा यूनिट आता है अपना। दूसरा यूनिट जो है ये है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन।
हम देखेंगे जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन में टोटल 3 चैप्टर है, इसमें 3 चैप्टर है। इस तीनों चैप्टर की बात करते हैं। देखिए सबसे पहला इसमें है प्रिंसिपल एंड, इसमें प्रिंसिपल है, मतलब इसमें हम देखेंगे किस तरह से मेंडल का रिपोर्ट, मेंडल जो एक्सपेरिमेंट करता था वो चैप्टर नंबर 5 में है। चैप्टर नंबर 6 में है इनहेरिटेंस, है ना, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, और ये प्रिंसिपल है। और चैप्टर नंबर 7 जो है ये है इवोल्यूशन। तो इस बार क्या किया गया है, ये चैप्टर नंबर 7 को हटा दिया गया है। देख लीजिए यहां से चैप्टर नंबर 7 को हटा दिया गया है। चैप्टर नंबर 7 जो इवोल्यूशन था, वो इवोल्यूशन में यहां से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। पहले पूछा जाता था, अब यहां से नहीं पूछा जाएगा। देखिए ये इस इवोल्यूशन की बात करें, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन में, ये पहले पूरे पूछे जाते थे 3 चैप्टर 18 मार्क्स का पूछा जाता था, लेकिन अब ये 2 ही, 9 नंबर इससे और 9 नंबर इससे, अब भी इससे 18 मार्क्स का पूछा जाएगा। ये इवोल्यूशन नहीं इस बार पूछे जाएंगे। तो 2 यूनिट 2 को खत्म कर दिया। अब जरा देखिए बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, इसमें टोटल 3 चैप्टर आते हैं, चैप्टर नंबर 8, 9 और 10। 8, 9 और 10, इसमें 3 चैप्टर है, 8, 9, 10, जिसमें 8 में है जो है ह्यूमन हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ। दूसरा ये जो 9 नंबर चैप्टर है फूड प्रोडक्शन, ये जो फूड प्रोडक्शन है इसको इस सिलेबस से अपनी इस बार हटा दिया है। और चौथा जो है, यानी सॉरी तीसरा चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 10, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड इट्स, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो फायदा है वो, यानी यहां से ये 3 ही चैप्टर थे, 8, 9 और 10। इस 8, 9 और 10 से टोटल पूछे जाते थे 14 मार्क्स के क्वेश्चन। इससे पूछे जाते थे टोटल 14 मार्क्स के क्वेश्चन, और अब भी पूछे जाएंगे 14। इसको हटा दिया गया है, तो ह्यूमन हेल्थ से 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड इसका जो फायदा है इससे पूछा जाएगा यहाँ पर 6 मार्क्स का। टोटल 14 मार्क्स के इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और देखिए यहाँ से बायोटेक्नोलॉजी इट्स एप्लीकेशन, ये 2 चैप्टर है। पहला चैप्टर है प्रोसेस का, पहला चैप्टर में देखेंगे जो इसका चैप्टर नंबर 11 में, तो बायोटेक्नोलॉजी का किस तरह से इसका एप्लीकेशन है। और दूसरे पहला जो है अपना प्रोसेस है, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। पहला जो है प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, यानी पहला चैप्टर जो है प्रिंसिपल एंड प्रोसेस है। फिर देखिए दूसरा चैप्टर जो है इसका एप्लीकेशन। तो देखिए पहले 12 नंबर इससे पूछे जाते थे, लेकिन अब इससे पूछे जाएंगे 14 नंबर के क्वेश्चन, यानी अब भी इससे 7 नंबर के क्वेश्चन और इससे भी 7 नंबर के क्वेश्चन, ठीक है ना। अब देखिए लास्ट यूनिट जो यूनिट 10 है, यूनिट 10 में टोटल 4 चैप्टर हैं, यानी 13, 14, 15 और 16। टोटल ये 4 चैप्टर है। 4 में से देखिएगा इसमें से जो चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर नंबर 16 इसको हटा दिया गया है। चैप्टर नंबर 13 जो है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन है, और चैप्टर नंबर 14 जो है अपना इकोसिस्टम। तो यहां से 13 की बात करें, ये है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, यानी ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। और 14 जो है, ये 14 अपना है इकोसिस्टम, है ना। तो यहां से ये 13 को तो रखा है, देखिए चैप्टर नंबर 13 तो रखा है, लेकिन चैप्टर नंबर 14 को यहां से हटा दिया है। इस चैप्टर नंबर 14 को यहां से हटा दिया है। फिर का चैप्टर जो है ये है अपना बायोडाइवर्सिटी को रखा है, और लास्ट में था इन्वायरमेंटल इश्यूज। तो देखिए यहां से ये जो है इस इन्वायरमेंटल इश्यूज को भी हटा दिया है। तो यहां से चैप्टर नंबर 13 से 6 नंबर के क्वेश्चन पूछ लेंगे, और बायोडाइवर्सिटी से 6 नंबर के क्वेश्चन पूछ लेंगे। यानी अब देखिए यहां से किसको किसको हटाया है। तो देखिए अपने सिलेबस से जो चैप्टर हटाया है, वो चैप्टर जो हटाया है यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए जो रिमूव हुआ है, यहां से रिमूव्ड चैप्टर नंबर 1,
चैप्टर नंबर 1 हटा है। फिर देखिए दूसरे यूनिट से चैप्टर नंबर 7 हटा है। फिर तीसरे यूनिट से चैप्टर नंबर 9 हटा है। चौथे यूनिट में कोई बदलाव नहीं है। और पांचवें यूनिट से चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर नंबर 16। तो ये रहा अपना यूनिट 6, ये रहा यूनिट 7, ये रहा यूनिट 8 और ये रहा यूनिट 10। यानी यूनिट 9 में किसी तरह से कोई बदलाव नहीं किया गया। आशा करते हैं ये जो अब की बार इस बार जो आप लोग 12th के लिए पढ़ रहे होंगे उसमें चैप्टर नंबर 1, 7, 9, 14 और 16 ये आपको नहीं पढ़ना है। बाद बाकी चैप्टर नंबर 2, 3, 4 इससे 14 नंबर के क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 5, 7 इससे 18, चैप्टर नंबर 8 और 10 इससे 14 नंबर के। 9 नहीं पूछे जाएंगे, 11, 12 पूछे जाएंगे, 13 भी पूछे जाएंगे, 14 नहीं, 15 पूछे जाएंगे और 16 नहीं। जिसपे ये हम बता रहे हैं, जिसपे ये रेड ऐसे लाइन चला दिए हैं उससे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, उसको इस बार अपने सिलेबस से हटा दिया गया है। यदि आपके वीडियो काम के हों, यूजफुल रहे हों तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने मित्रों में शेयर भी जरूर कीजिएगा, जिससे आपको ये इन्फॉर्मेशन आपके दोस्तों को भी सही से मिल सके। धन्यवाद।